तृणमूल कांग्रेस ने सरकार को लेकर अपना रुख और कड़ा कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कुणाल घोष ने ट्विटर पर लिखा है कि तृणमूल के मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर करने से पहले प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा दे दें और नया जनादेश लें। तो तृणमूल कांग्रेस ने अपना रुख और कड़ा कर दिया है। तृणमूल के सांसद कुणाल घोष ने ट्वीट किया है कि तृणमूल के जो मंत्री हैं, तृणमूल कोटे से जो मंत्री हैं, वो उनका इस्तीफा प्रधानमंत्री बाद में लें, पहले अपना इस्तीफा दें और नया जनादेश लेकर आएं। क्या ट्वीट किया है बता रहे हैं हम आपको। टीएमसी के मंत्रियों के इस्तीफे से पहले प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर नया जनादेश लेना चाहिए। सरकार किसी की निजी संपत्ति नहीं है। कुणाल घोष टीएमसी सांसद, उन्होंने ट्वीट किया है, अपना रुख और कड़ा कर लिया है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार जयंतो घोषाल। जयंतो जी, तृणमूल कांग्रेस ने अपना रुख और ज्यादा कड़ा कर लिया है। हाँ, देखिए, तृणमूल कांग्रेस को पता है कि जो शर्त ममता जी ने कल रखे हैं वो कांग्रेस के लिए मानना असंभव है। जैसे डीजल का प्राइस थोड़ा बहुत कम हो सकता है मार्केट के हिसाब से, लेकिन एफडीआई इन रिटेल को विथड्रॉ करना आज के दिन में मनमोहन सिंह के लिए नामुमकिन है। और मनमोहन सिंह अभी कांग्रेस के लीडरशिप कंसोलिडेटेड है और कोशिश कर रहे हैं इसको आगे और ले जाने के लिए। अभी तो पेंशन बिल है, बाकी और रिफॉर्म का इशू है। तो कांग्रेस के एक नेता आज सुबह मुझे कह रहे थे कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो अभी रिफॉर्म एजेंडा लेके, जो कोलगेट के एजेंडा से अभी रिफॉर्म एजेंडा, ये अभी कांग्रेस का मेन एजेंडा हो जाएगा। तो ममता बनर्जी, जो हमको पता चल रहा है वो ममता बनर्जी का समझ में नहीं है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। कलकत्ता में बैठ के ममता जी को भी पता है कि ये प्रधानमंत्री जी और कांग्रेस लीडरशिप ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके कारण तृणमूल कांग्रेस के जो रुख है वो और इंटेंसिफाई करना चाहते हैं। और जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ, जैसे देखिए नीतीश कुमार जी वेलकम स्टेटमेंट किए हैं और नीतीश जी ममता जी के साथ संपर्क में हैं और नीतीश जी अभी जिला सफर कर रहे हैं और हर जगह ममता जी का जिक्र कर रहे हैं। तो ये ऐसे मुलायम सिंह जी, जैसे राष्ट्रपति चुनाव के समय ममता जी के साथ मुलायम सिंह जी का संबंध बिगड़ गया था, हम लोग सब जानते हैं। फिर भी मुलायम सिंह जी फोन किए थे और ममता जी को बोले हैं आप हमारे बहन हैं। कलकत्ता में समाजवादी पार्टी का पॉलिटिकल प्रोग्राम हुआ, अखिलेश जी मीटिंग किए और मुलायम सिंह जी ममता जी को अभी इस वक्त बताया कि वो भी मंत्री सभा में ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं। मुलायम सिंह जी क्या करेंगे मुझे पता नहीं है। मुलायम सिंह जी के पार्टी के अंदर भी डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, कुछ लोग मंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन मुलायम सिंह जी पॉलिटिकली चाहते हैं कि वो बाहर ही रहे, समर्थन जारी रखे। बिल्कुल जयंतो घोषाल जी, तो आप कह रहे हैं कि ये लिए नहीं जाएंगे, बिल्कुल चुनाव के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन रुख जरूर टीएमसी ने कड़ा कर लिया है। अब बात सीधे प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक पहुंचा दी है तृणमूल कांग्रेस ने। इस बीच 7 RCR पर प्रधानमंत्री निवास पर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक, ये बहुत अहम है अपने आप में। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह। आशीष, क्या बैठक शुरू हो गई है? जी हाँ, बैठक अभी अब से कुछ चंद मिनट तो पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी बैठक में पहुंच गई हैं। उनके एडवाइजर अहमद पटेल, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, प्रधानमंत्री, सभी लोग मौजूद हैं। इससे पहले ए.के. एंटनी लगभग 10 मिनट पहले ही आ चुके थे। प्रधानमंत्री से पहले उनकी करीबन 10 मिनट की अलग से मुलाकात हुई है। उसके बाद ये बैठक जारी हो गई है। निश्चित तौर पर काफी अहम है, देखना होगा कि इस बैठक से क्या कुछ निकल के आता है नेहा। लेकिन अगर इस बीच तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात की जा रही है तो कम से कम अगर ऐसा रुख रहेगा तृणमूल का तो फिर कांग्रेस की तरफ से संकेत यही है कि बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो सकेगा तृणमूल के साथ समझौते को लेकर के। लेकिन जिस तरह से मांग रखी ममता बनर्जी ने कल अपने सपोर्ट विड्रॉल को लेकर के, और 3 मांगे मुख्यतः रखी कि इन मांगों को माना जाए तो फिर कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। इस तरह के संकेत हमें मिले थे नेहा कांग्रेस सूत्रों की तरफ से कि कोशिश की जाएगी निश्चित तौर पर कि ममता बनर्जी की सभी मांगों को अगर कांग्रेस न भी मान सके तो कम से कम कुछ गिव एंड टेक करके किसी तरह से ममता बनर्जी को मना लिया जाए और उन्हें यूपी अलायंस में बनाकर रखा जाए। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, अगर तृणमूल की तरफ से प्रधानमंत्री के इस्तीफे का दबाव बनाया जाएगा, इस तरह की बात की जाएगी तो कांग्रेस सूत्रों की तरफ से रुख बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसे मामले पे बिल्कुल भी कांग्रेस नहीं
झुकेगी, लेकिन लेन देन क्या हो सकता है, समझौते का क्या फॉर्मूला निकल सकता है, ये संकेत जरूर मिले हैं कि ममता बनर्जी को मनाने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्मेटिक गिव एंड टेक करने के लिए सरकार राजी है, और वो किस हद तक की जा सकती है, इसी वजह से इन चीजों पर फैसला करने के लिए ये अहम बैठक अब से कुछ मिनटों पहले शुरू हुई है। इसमें काफी कुछ निर्भर करेगा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रधानमंत्री को क्या सलाह देती हैं, किस हद तक कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ सकती है अपने अलायंस को ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट रखने के लिए। बाकी सहयोगियों का भी रुख लिया जाएगा, लेकिन कोटुक की बैठक के बाद जो दूसरे अलायंस है उनके बारे में भी चर्चा होगी, उनसे भी संपर्क साधा जाएगा। इस बीच डीएमके ने जो रुख इख्तियार किया है वो भी सरकार के लिए एक संकट की घड़ी पैदा करता है। तो निश्चित तौर पर ये काफी अहम बैठक है और देखना होगा हमें नेहा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से।